सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और उसमें डेट ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, यानी कि अब डेट बढ़ने वाली नहीं है। और ये सभी 38 ज़िले में आयोजित की जाएगी। इससे पहले अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा कि अर्लियर ये 35 ज़िले में ही होती थी, 2-3 ज़िलों में नहीं होती थी, लेकिन अब इस बार सभी ज़िलों में की जा रही है। और इसकी एक ही वजह है, जैसा आप लोगों को पता भी है, कि बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेंट इस बार फॉर्म फिल कर दिए थे, जिसके कारण बीपीएससी एक बार डेट ऑलरेडी बढ़ा चुकी थी। तो इस बार वो सभी ज़िलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अभी जो भी लोग बिहार से दूर से आ रहे हैं वो टिकट ले सकते हैं, और आप टिकट पटना तक का ले लीजिए। पटना अगर आप 7th को पहुंच जाते हैं तो बिहार में कहीं भी किसी भी जगह पे 8 से 10 घंटा में पटना में आराम से पहुंची जा सकती है। बहुत जगह पे तो कम ही टाइम लगेगी। यानी आप इसी हिसाब से टिकट लीजिए कि आप 7 को सुबह में 10, 11, 12 बजे तक पहुंच जाएं, तो आप इसी दिन 7th के ही नाइट में पहुंच जाएंगे जहां पे भी आपका सेंटर होगा। और अगर आप बीपीएससी के साइट पे जहाँ से आप फॉर्म फिल किए थे वहाँ पे जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखिएगा तो रोल नंबर वो लोग ऑलरेडी दे दिए हैं, बट एडमिट कार्ड जो है वो जारी की जाएगी 25 को। तो आप 25 को डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। बात बची कि अब बहुत कम ही दिन बच गए हैं, तो इतनी कम दिन में अब अभी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। आप जो भी चीज़ पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर मान लीजिए आपको मॉक टेस्ट में थोड़ा कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। इस 7-8 दिन में आप अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उसमें आप अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। आप अपना वीक पॉइंट खोजिए कि आपका कम प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। मान लीजिए हिस्ट्री में कम प्रश्न बन रहे हैं तो आप हिस्ट्री का जो चैप्टर है उस पर कुछ फोकस कीजिए। तो इस सब चीज़ों में आप लेट मत कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा मत पढ़िए। आप जिस बुक को पहले पढ़े थे सिर्फ उसी बुक को बार बार रिवीजन कीजिए, वही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कि 5-6 ऑप्शंस हैं, तो 5-6 ऑप्शंस है तो आपको करनी क्या है, तो 5-6 ऑप्शंस में से आप जो बुक पढ़े हैं उसमें से 2 ऑप्शन भी आपसे छट जा रहे हैं, तो बाकी 3 ही बचेंगे। और वहाँ पे इंटेलिजेंस गेस करके भी आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप नया चीज़ पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा तो एटलीस्ट वो जो 2 आप कॉन्फिडेंट थे कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे एक बुक पढ़ने से, आप उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, फिर वहाँ पर आप गलत कर दीजिएगा। और बिहार स्पेशल करेंट जो होती है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इस सब पे अधिक फोकस करके जाइए। और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट को ही पता होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है। तो आप अपना वीक पॉइंट 1-2 मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको अभी भी पता चल जाएगी। अभी भी 15 दिन 20 दिन समय है, उसमें आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बुक कुछ मत में पढ़िए। फिर से मैं आपको बता दूँ, आप एग्ज़ाम में कहीं पे भी आपका सेंटर हो वहाँ पे एक दिन पहले आप पहुँच जाइए। उसका बेनिफिट होता है कि मान लीजिए कि जिस दिन एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपका पटना पहुंच गए और आपका हाजीपुर में ही सेंटर है, और आप पटना से निकले सोचेंगे कि 1-2 घंटा में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां गांधी सेतु पे जाम लग गया या कहीं और पे भी जाम, ये ट्रैफिक आम बात है, तो लग ही सकती है। तो फिर आप पैनिक हो जाइएगा। इसीलिए आपका कितना भी नज़दीक क्यों ना सेंटर हो, कोशिश कीजिए 7 को पहुँचने का, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम का तैयारी में लग जाइए, और बीच बीच में मुझे भी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं शेयर करता रहूँगा अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल से बने रहिए। और मेंस में जैसे ही आप प्रीलिम्स दीजिएगा उसके बाद मेंस के लिए मैं डेडिकेटेड पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। चूँकि अभी प्रीलिम्स में बहुत कम ही समय बच गए तो मुझे नहीं लगता है इतना ठीक कि आप नया डेटा आपको मैं फीड करते रहूँ। आप जो पहले पढ़े हैं वही पढ़िए, फिर भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं शेयर करूँगा इस पर। थैंक यू वेरी मच।